ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो प्रॉपर्टीज आप पहले भी पढ़ चुके हो, दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि हेलो एल्केन कलर कैसा होता है, ऑर्डर कैसी है, ये सब चीजें देखेंगे। फिजिकल स्टेट, इसमें सबसे पहले हेडिंग आएगी फिजिकल स्टेट। स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट से। देखिए फिजिकल स्टेट क्या होती है हेलो एल्केन की। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, एक कार्बन से लेके 2 कार्बन तक के जो हेलो एल्केन होते हैं वो पाए जाते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। 2 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक के हेलो एल्केन होते हैं लिक्विड स्टेट में, और मोर देन C18 यानी कि कार्बन अगर 18 से ज्यादा हैं तो वो पाए जाएंगे सॉलिड स्टेट में। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड या C2H5Cl एथाइल क्लोराइड, तो ये गैसियस स्टेट में होते हैं। जबकि यहां पर अगर हम बात करें C3H7Cl प्रोपाइल क्लोराइड, तो ये आपका होगा लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और सेम अगर हम C18 का कोई यानी कि मोर देन C18 का कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, मान लो C19 है, H कितना होगा यहाँ पर, देखिए एल्केन से हाइड्रोजन हटाकर जो हेलोजन लगाया है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। एक H निकालोगे तो H2n+1 हो जाएगा ना, तो 19 2 38 + 1 39, तो C19H39Cl, ये आपका सॉलिड स्टेट में आएगा। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट होती है हेलो एल्केन की। C1 to C2 गैस, इसके बाद लिक्विड स्टेट में, और उसके बाद सॉलिड स्टेट में। नोट करिएगा। इसके बाद बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कोरिलेट करें मॉलिक्यूलर वेट से, कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, तो एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। यहां से आप पता कर सकते हो कि जो हेलो एल्केन्स हैं बने हुए हैं आपके, उनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पहला केस लें कि हमारे पास हेलो एल्केन है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये हमारे पास हेलो एल्केन है, ठीक है। तो यहां पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा CH3I का, क्योंकि देखिए मिथाइल ग्रुप तो सब में सेम है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, एटॉमिक वेट बड़ा होता है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का पार्टिकुलर ज्यादा आएगा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा मिथाइल आयोडाइड का, ठीक है। तो सीधे याद रख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट के, तो यहां से ये पता चल जाएगा। अगर हम हेलोजन सेम रखे, कार्बन की चेन बढ़ा दें तो क्या होगा। सपोज देखो, अगर हमने लिख दिया यहां पर CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, और उसके बाद मैं यहां बना रहा हूं C4H9Cl, क्या देख रहे हैं आप, कार्बन की चेन जो है वो बढ़ती जा रही है। जब कार्बन की चेन बढ़ेगी तो यहां पर भी सेम वही फंडा लगाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। हेलोजन तो सेम है, बट कार्बन की चेन बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो यहां पर भी वही काम होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो दूसरे केस में हम ये लिख सकते हैं। एक और केस हो सकता है, अगर हमारी कार्बन की चेन भी नहीं बढ़ रही है और हेलोजन भी सेम है, तब क्या करेंगे। तब देखिएगा, मान लो मैंने क्या लिखा, 4 कार्बन का हेलो एल्केन बनाया, ये ठीक, हाइड्रोजन फिल करते हैं, यहां पर 2 2 और यहां 2 भरे जाएंगे, यहां पर 3, ओके। अब
अभी इस हेलो एल्केन को मैं क्या लिख रहा हूं, अब लिखूंगा मैं इसको इस तरह से CH3 CH2 CH, और यहां पर एक कार्बन जो है वो यहां जोड़ दिया। ठीक है, क्या किया, पहले सीधी चेन थी, अब एक ब्रांच जोड़ दी। इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, एक बार और एक कार्बन की चेन को कम कर रहा हूं और जो CH3 है वो अटैच कर दे रहा हूं यहां पर। तो अब यहां पर देखिए, ये है आपका प्राइमरी हेलो एल्केन, ये है आपका सेकेंडरी हेलो एल्केन, और ये है आपका टर्सरी हेलो एल्केन। यहां पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि हेलोजन और कार्बन के नंबर्स बराबर है, तो यहां तो हमारा ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मोलिकुलर वेट, जब मोलिकुलर वेट तीनों का सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो मोलिकुलर वेट सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि ऐसी जो हेलो एल्केन जिनमें ब्रांच बहुत ज्यादा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ब्रांच ज्यादा हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। ऐसे समझ लो कोई पेड़ में नीचे से बहुत ब्रांच निकल आए तो पेड़ कमजोर, उसका तना बहुत मजबूत होना चाहिए ना, तो वही चीज, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका, इस केस में जो सीधी चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा ब्रांच हो जाएंगी उतना ही कंपाउंड वीक होता जाएगा, उतना ही वो आसानी से बॉयल हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा, प्राइमरी हेलो एल्केन का। क्लियर, तो ये 3 स्टेटमेंट होते हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है आपका पॉइंट नंबर C, दैट इज सॉल्युबिलिटी। हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी में क्या बात करेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी। देखिए एक चीज समझिएगा, हमारे हेलो एल्केन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक, एक रूल होता है। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी यहां पर बात करें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में, सबसे पहला केस अगर हम ले लें यहां पर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तब क्या होगा, देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो एक रूल होता है, याद रखिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। ना जैसे को तैसा, या एक ही थैली एक्टिविटी। तो इसका मतलब दो कंपाउंड आपस में सॉल्वेबल कब होंगे, जब दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी, दोनों का नेचर सेम होगा। आपकी फ्रेंडशिप किसी आपके फ्रेंड से कब क्यों होती है, क्योंकि उसका नेचर आपसे मैच करता है ना। तो यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अगर कंपाउंड सॉल्वेबल होगा तो उसके लिए होना चाहिए क्या, उस कंपाउंड का पोलर होना चाहिए, तभी वो वाटर में सॉल्वेबल होगा। यानी कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेबल होगा पोलर कंपाउंड, उसी प्रकार से नॉन पोलर कंपाउंड किस में सॉल्वेबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो यहां से साफ दिख रहा है कि ये जो हेलो एल्केन है ये वाटर में सॉल्वेबल नहीं है। आप देखिए कॉमन सॉल्ट का अगर एग्जांपल लें NaCl, तो कॉमन सॉलिड जो NaCl होता है वो क्या है, पोलर कंपाउंड है, Na+ में टूट जाता है, Cl- में टूट जाता है। तो जब पोलर कंपाउंड है इसीलिए तो पानी में घुल जाता है। नमक पोलर कंपाउंड है ना, ये पोलर नहीं है तो ये पानी में नहीं घुलेगा। यानी कि यहां पर क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा यहां से कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्किल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बताओ, एक चीज समझिए, एक ट्रिक याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हैं। छोड़ दो एल्किल हैलाइड को, आगे हमारा चैप्टर आएगा ना एल्कोहल फिनॉल इन ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद एमीन, तो उसमें कई सारे कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं।
तो उसके लिए केस याद रखो। देखो पहला केस तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें पोलर कंपाउंड ही सॉल्वेबल होंगे। अगर उसमें नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्वेबल है, यानी कि वाटर में अगर नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्वेबल है, तो उसमें कंडीशन याद रखना कि वो नॉन पोलर कंपाउंड शुड कंटेन फोन। ये केमिस्ट्री का फोन है, बहुत जगह काम आएगा। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, यानी कि फ्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर सॉल्वेबल इन वाटर। और रीजन क्या होता है? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये सारे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते, इसलिए ये वाटर में सॉल्वेबल है। अल्कोहल, अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट इंस्टेड ऑफ इट अल्कोहल वाटर में सॉल्वेबल होता है, क्योंकि अल्कोहल में O आता है, OH। अल्कोहल का रिसिंबल क्या है? OH। फंक्शनल ग्रुप OH होता है ना अल्कोहल का, ठीक है। तो ये लॉजिक याद रखना, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्वेबल है तो उसमें फोन जरूर होगा। तो देखिए एल्किल हैलाइड अगर इनसॉल्वेबल इन वाटर है तो कहीं ना कहीं तो सॉल्वेबल होंगे। एल्किल हैलाइड का नेचर मैं पहले ही बता चुका हूं, नॉन पोलर होता है, तो इसलिए ये क्या होंगे? सॉल्वेबल होंगे। किसमें? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सॉल्वेबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी कि एल्किल हैलाइड आर सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बताइए, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जानते हैं, ये बेंजीन ले लो या ईथर ले लो, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, या अल्कोहल भी, क्लोरोफॉर्म भी होता है, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। इनमें एल्किल हैलाइड हमारा सॉल्वेबल हो जाएगा, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए, सॉल्वेबिलिटी का पॉइंट खत्म हुआ। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन।